अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कोर कंसेप्ट को जानेंगे, फिर इसके बाद कीवर्ड्स एंड फार्मूलाज को जानेंगे, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेथड को जानेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला पोर्शन। तो पहले हम टाइप्स ऑफ एज को देखेंगे कि एज के हमारे साथ कितने टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब है द एज राइट नाउ, यानी मौजूदा जो एज है इसको हम प्रेजेंट एज कहेंगे। सपोज स्टेटमेंट में है कि अली इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब है कि अली का प्रेजेंट उम्र यानी मौजूदा उम्र 20 साल है। सेकंड नंबर पे है पास्ट एज। इसका मतलब है द एज सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले की उम्र। यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा? एगो होगा। जब एगो आ जाए तो इसका मतलब है कि ये उम्र कुछ साल पहले यानी पास्ट एज है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे, फिर इसके साथ जो ऑपरेशन होगा मतलब इसके साथ हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पास्ट को, हमारे साथ वो एज आ जाएगा। सपोज अगर प्रेजेंट एज 20 है और 5 ईयर्स एगो की हम बात करेंगे, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि 20 से 5 को माइनस करेंगे तो फिर एज होगा 50। थर्ड नंबर पे है फ्यूचर एज। द एज आफ्टर सम ईयर, चंद सालों के बाद वाला उम्र को हम फ्यूचर एज कहते हैं। कीवर्ड्स आफ्टर और लेटर होगा और कभी कभार हैंस भी यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आफ्टर एंड लेटर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हम फिर ये वाला एज प्रेजेंट के साथ ऐड करेंगे। सपोज अगर प्रेजेंट एज 20 है और आपसे पूछे आफ्टर 5 ईयर, तो इसका मतलब है आफ्टर की जगह हम प्लस लगाएंगे और 5 ईयर मतलब 5 अपनी जगह आ जाएगा, तो 20 + 5 25 बन जाएगा। यहाँ पे एक क्विक रिकॉल है। क्विक रिकॉल में ये लिखा है कि प्रेजेंट का मतलब नाउ मौजूदा, पास्ट को हम फिर सेपरेट करेंगे और फ्यूचर को हम ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? अगर आ जाए डबल या ट्वाइस, तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अगर एक बंदे का एज सपोज x है और इसके साथ डबल आया है, तो डबल का मतलब है 2x। इसी तरह ट्रिपल या थ्राइस का 3x, 4 टाइम का 4x और 5 टाइम का 5x। सिंपल क्या, ये जो नंबर लिखा है डबल या ट्वाइस, ट्रिपल या थ्राइस, डबल की जगह हम 2 लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ। अगर ट्रिपल है तो हम 3 लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इसी तरह 4 और फिर 5। अगर हाफ आ जाए तो हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ का मतलब होता है कि एज सपोज एज x है, तो फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ है। अगर 1/3 है तो फिर हम डिवाइड बाई 3 को करेंगे, x डिवाइडेड बाई 3। अगर इसी तरह 1/4 है तो x बाय 4 आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक गोल्डन टिप है। यहाँ पे लिखा है कि टाइम्स वर्ड डबल ट्रिपल 4 टाइम एंड सो ऑन मीन्स मल्टीप्लाई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ, थर्ड, फोर्थ मीन डिवाइड। मतलब ये है 2 टाइम्स आ गया तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हाफ आ गया तो 2 से डिवाइड करेंगे। 1/3 आ गया तो 3 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर एक एग्जांपल है, अली इज थ्राइस एज ओल्ड एज अहमद। अली इज थ्राइस यानी अली की उम्र 3 टाइम है अहमद की उम्र की। अहमद इज 12 ईयर्स ओल्ड। अहमद अगर 12 साल की है तो अली का एज क्या होगा? आप देखिए कि अली की उम्र 3 टाइम है अहमद की, तो अली की उम्र क्या होगी जब अहमद की उम्र 12 है? 3 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अली की उम्र 36 साल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ओल्डर और यंगर का। ओल्डर अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि हम ऐड करेंगे। ओल्डर आ जाएंगे तो हम फिर ऐड करेंगे। एग्जाम्पल है, फादर इज़ 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन। तो यहाँ पर वालिद की उम्र 30 साल ज़्यादा है सन से। सपोज़ अगर सन की उम्र x है तो फिर फादर यानी एफ वाला एज 30 + x, यानी यहाँ पर 30 ईयर ओल्डर आया है तो ओल्डर को हम ऐड करेंगे। 30 अपनी जगह और ओल्डर की जगह मैंने प्लस लगा दिया। इसी तरह अगर यंगर दिन आ जाए तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, अली इज़ 6 ईयर्स यंगर देन अहमद। अली की उम्र अहमद से 6 साल कम है। सपोज़ अगर अहमद की उम्र x है तो अली की उम्र x - 6 होगा। मतलब ये है कि यंगर की जगह हम माइनस लगाएंगे और 6 जितने साल है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर मोर कॉमन वर्ड्स हैं, इसको भी आपने याद रखना है। एल्डर का मतलब है ओल्डर, इसको भी हम ऐड करेंगे। सीनियर का मतलब है ओल्डर,
इसको भी हम ऐड करेंगे। जूनियर आ जाए, जूनियर का मतलब है यंगर, तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इक्वल एजेस आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों का उम्र सेम है, इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब सम एंड डिफरेंसेस है। सम का मतलब होता है ऐड करना। सपोज अली की उम्र 18 साल है, अहमद की 20, तो इसका सम होगा 18 + 20, आंसर इज 38। इस तरह डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। अगर अली की उम्र 20 है, अहमद की उम्र 20 है, अली की 18, तो फिर इसको हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस बन जाएगा 2। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल्स एज नेवर चेंजेस। इसका मतलब ये है अगर दो बंदों की उम्र में डिफरेंस है तो ये हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर फादर की एज 45 साल है और सन की एज 20 साल है, तो इसका डिफरेंस 25 होगा। अगर हम 10 साल बाद देखें, तो फादर 55 साल का होगा और बेटा 30 साल का होगा, डिफरेंस अगेन 25 होगा। अगर हम 5 साल पहले देखें, यानी 5 ईयर्स एगो, तो फादर 40 और बेटा 15 साल का था, तो डिफरेंस फिर भी 25 है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कीवर्ड्स है, ये आपने याद रखना है। जब प्रेजेंट आ जाए तो प्रेजेंट का मतलब है करंट एज, इको का मतलब होता है पास्ट, इसको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह आफ्टर आ जाए तो इसका मतलब है फ्यूचर, लेटर इसका मतलब भी फ्यूचर है, और हेंस आ जाए तो इसका मतलब भी फ्यूचर है। ये फिर हम इसके को ऐड करेंगे। अगर ओल्डर आ जाए, एल्डर आ जाए, सीनियर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ईयर्स को आपने ऐड करना है, इसको फिर हम ऐड करेंगे। इसी तरह अगर यंगर आ जाए, जूनियर आ जाए, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस आ जाए, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सम आ जाए तो इसको हम ऐड करेंगे। डबल का मतलब है 2 टाइम, ट्रिपल का मतलब है 3 टाइम, और 4 टाइम का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2, 1/3 का मतलब है डिवाइडेड बाय 3, 1/4 का मतलब है डिवाइडेड बाय 4। हाउ टू सॉल्व एनी एज प्रॉब्लम। हम एज प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, स्टेप को आपने याद रखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड करना है। आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। आल्सो अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, पहले केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करना है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो यानी की वर्ड हो, इसको आपने अंडरलाइन करना है ताकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टेप नंबर 2, लेट द अननाउन एज बी एक्स। अननाउन एज को आपने नाम देना है। सपोज मैंने एक्स दिया, आप जो भी नाम चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन फिर आपने वो सेम रखना है पूरी कैलकुलेशन में। सपोज यहाँ पर सन एज है, आपने एक्स लगा दिया, और फर्दर एज जो है एक्स + 25 है, यानी फर्दर 25 ईयर्स ओल्डर है, तो फिर सन की जगह पर आपने क्या लगाना है, यहाँ पर आपने एक्स लगाना है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में है कि ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यूज़ द रूल फ्रॉम द कीवर्ड एंड कंसेप्ट एजेस। जो हमने ऊपर चीज़ें डिस्क्राइब की और डिस्कस की कि ओल्डर को हम ऐड करेंगे, यंगर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम ट्वाइस या डबल को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। वहाँ से आपने फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है, और अगर आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ठीक था तो आपका आंसर सही होगा, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन गलत होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स आपने लगाया है, जो अननोन था, आपने सॉल्व करना है और फिर एक्स की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 5, राइट द आंसर क्लियरली। आंसर जो है आपने क्लियरली लिखना है, और फिर आपने क्रॉस चेक करना है। ये वैल्यू आपने फिर पुट करना है इस इक्वेशन में, और चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि आपका कैलकुलेशन ठीक था या नहीं। अगर आपका वेरिफिकेशन ठीक आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है, फिर आपने मार्क करना है। एक क्विक रिवीजन है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्विक रिवीजन में यहाँ पर लिखा है, आफ्टर एक्स ईयर्स का मतलब क्या होगा, एड एक्स टू द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज है। फिर आफ्टर की बात की है तो आफ्टर की जगह हम प्लस लगाएंगे, और एक्स ईयर है तो प्लस एक्स होगा। एक्स ईयर एगो यानी कुछ साल पहले, तो हम प्रेजेंट से एक्स को माइनस करेंगे, एगो आया है। सम ऑफ एजेस A+B, सम आफ्टर एक्स ईयर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, एंड सम आफ्टर एक्स ईयर एगो, ये बात याद रखें। यहाँ पर है कि सम आफ्टर एक्स ईयर्स के बाद सम क्या होगा। यहाँ पर होगा A+B + 2x। एक्स का मतलब है जो ईयर से, 2 हमने क्यों लगाया है, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो फिर भी हम -2x करेंगे। ये बात याद रखें, यहाँ पर 2 बंदों की बात हो रही है। सपोज़ पहले 10 साल था, और 5 साल के बाद इसका 15 है, और दूसरे का उम्र सपोज़ 5 साल था, तो 5 साल के बाद इसका 10 होगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये एक बंदे की उम्र नहीं है, ये 2 बंदों की उम्र है। तो 2 बंदों की उम्र इंक्रीज़ हो रही है, और
5 इसका इंक्रीज़ हुआ है, प्लस 5 इसका हुआ है, प्लस 5 इसका हुआ है। इसका मतलब है कि 2 टाइम इंक्रीज़ होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2x लगाते हैं और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी हम 2x लगाएँगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अक्सर स्टूडेंट ये गलत करते हैं। वो एक बंदे का लगा देते हैं और फिर आंसर गलत होता है। एंड यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ एजेस ऑलवेज़ कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये लिखा है y + 2x और -2x, ये मैंने एक्सप्लेन किया। बिकॉज़ इन x ईयर 2 पीपल टुगेदर विल इंक्रीज़ बाय 2x ईयर, ईच पर्सन इंडिविजुअली इंक्रीज़ बाय x ईयर्स। एक बंदे का x ईयर इंक्रीज़ होगा, जब 2 बंदे होंगे तो x + x, ये 2x इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप देखें, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 38, मतलब a + b 38 ईयर है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर सम क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स है तो 5 को हम मतलब इस तरह लिखेंगे, 2 × 2 5, ये 10 होगा और 38 के साथ हम 10 को ऐड करेंगे तो 48 हमारे साथ आंसर आएगा। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रेजेंट एज की एग्जांपल है। ए इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन बी। ए इज़ 5 ईयर्स ओल्डर, तो ओल्डर का मतलब ये है कि अब हम प्लस करेंगे, तो बी प्लस 5 ईयर्स है तो बी प्लस 5, ये हमारे साथ इक्वेशन 1 हो गया। अब द सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज इज 45 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 45। अब हम सॉल्व करेंगे, हमने अब उनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका है, हम दोनों को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो ये इस तरह होगा कि ए और राइट हैंड साइड ये है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है बी प्लस 5 प्लस 45। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2a प्लस बी, और बी को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, तो ये माइनस बी होगा और ये दोनों ऐड होकर 50 होगा। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये होगा 2a इज़ इक्वल टू 50। इसको हम 2 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से हम लेकर जाएंगे इस साइड पे, तो ये डिवीजन में होगा, तो a इज़ इक्वल टू 50/2 या 25। ए की उम्र 25 साल है। हम बी को अब फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये वाले इक्वेशन हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, तो b इज़ इक्वल टू a माइनस 5, ए की उम्र 25 माइनस 5, तो b की उम्र 20 साल है और a की उम्र 25 साल है। MCQ नंबर 2, a इज़ 24 ईयर्स ओल्ड नाउ। ए की अभी मौजूदा उम्र 24 साल है। व्हाट वाज हिज एज 5 ईयर्स एगो। एगो का मतलब है कुछ साल पहले, यानी पास्ट एज है, और एगो को हम माइनस करते हैं। और कितने साल है 5 ईयर, तो 24 ईयर्स माइनस 5 ईयर्स, ये बन जाएगा 19 ईयर। 19 इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3, बी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। बी की मौजूदा उम्र 15 साल है। व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी फ्यूचर एज है, और आफ्टर जब आएगा तो हम प्लस करेंगे, और 8 ईयर है तो 15 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स, ये बन जाएगा 23 ईयर्स। नंबर 4, अ सिस्टर इज 7 ईयर यंगर देन हर ब्रदर। सिस्टर की एज को इससे हम प्रेजेंट करेंगे, ब्रदर को बी से करेंगे। ये 7 ईयर्स यंगर है, यंगर का मतलब है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिस्टर की एज इज इक्वल टू ब्रदर माइनस 7 ईयर्स। द ब्रदर इज 16 ईयर्स ओल्ड। बी की वैल्यू 16 है, यानी ब्रदर की उम्र 16 साल है, तो सिस्टर की उम्र को हम फाइंड करेंगे, तो 16 ईयर माइनस 7 ईयर्स, ये हमारे साथ होगा 9 ईयर्स। सिस्टर की उम्र 9 साल है। नंबर 5, अली इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज अहमद। थ्राइस का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 3। अली इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई अहमद। अहमद इज़ 12 ईयर ओल्ड। अहमद की जगह हम 12 लगाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12, ये बन जाएगा 36 ईयर्स। नंबर 6, द सम ऑफ 2 एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 38। सपोज फ्रेंड एक ए है और एक बी है। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 38 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर व्हाट विल बी देयर सम। आफ्टर आया है तो हम प्लस करेंगे 5 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर बाद की बात कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, लेकिन सम की बात करें दियर सम, तो ये इस तरह होगा कि ए प्लस बी प्लस 2 एंड 2 5। ए प्लस बी 38 है और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, तो ये होगा हमारे साथ 48 ईयर्स। नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 26 ईयर्स। सपोज फादर की एज एफ, सन की एज एस, और उनका डिफरेंस है 26। डिफरेंस का मतलब है कि फादर माइनस सन इज इक्वल टू 26 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स व्हाट विल बी दियर डिफरेंस। आफ्टर आया है तो हम ऐड करेंगे,
8 ईयर। लेकिन क्वेश्चन है व्हाट विल बी दियर डिफरेंस, एंड डिफरेंस का जब नाम आ जाए तो आपने वो गोल्डन रूल याद रखना है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो डिफरेंस विल बी 26 ईयर्स। यहाँ पर आपने फिर वो आफ्टर के बाद प्लस लगाना और फिर 8 ईयर को 2 मल्टीप्लाई बाई 8 वगैरह नहीं करना, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस वो गोल्डन रूल आपने याद रखना है कि डिफरेंस हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगा।